गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आप सभी बच्चों से निवेदन है कि आप लोग फटाफट सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। खुशनाज, कंचन कुमारी, आरती, जी हाँ, सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आप लोग फटाफट सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। जी हाँ, अमीषा सिंह, गौरी, सभी का स्वागत है। सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस के एप्लीकेशन के ऊपर। मुझे आने में आज 5 मिनट लेट हो गया, बट आपके क्लास अब जो है शुरू हो रहे हैं। जी हाँ, सब कुछ आपको बताया जाएगा। आप लोग फटाफट सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, आज हम लोग जो है पेपर आपके F3 मतलब कि पेपर आपका F1 के यूनिट 3 की शुरुआत करेंगे। तो आप लोग फटाफट सेशन को ज्वाइन कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चे। और जैसे कि आपको पता है कि कल की क्लास में हमने आपके पेपर F2 का यूनिट 2 खत्म किया था, और आप लोगों की डिमांड के अनुसार जो है हम लोग आज जो है बात करने वाले हैं आपके पेपर F1, पेपर आपके जो है F1 के ऊपर बात करेंगे। जहां पर F1 की पेपर की बात करेंगे, पेपर आपका F1 का यूनिट 3 की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। आप लोगों को मैं बता दूं कि यूनिट 3 शुरू करने वाले हैं, और आप लोग फटाफट सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। जी हाँ, एसीपी के बारे में आपको कल वीडियो मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। एसीपी के बारे में आपको कल सुबह से वीडियो लगातार मिल जाएंगे, आपको परेशान नहीं होना है। मैंने कल पहले ही बोला है कि कल आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। एसीपी 1 के बारे में जो आपका एक स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम है, इसके बारे में कल आपको वीडियो मिल जाएगा, जहां पर हम बेहतर तरीके से हम आपको एसीपी 1 के पूरे चीजों को डिफाइन कर देंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है। जी हाँ, क्लियर है। और जैसे मैं आपको बता दूं, ये जो आपका पेपर F1 है, इसका यूनिट 3 में आपको जो चीजें जाननी है और पढ़नी है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो इसमें आपको जो है शिक्षा और ज्ञान के बारे में जानना है। शिक्षा और ज्ञान के बारे में इसमें आपको जो पेपर है, इसमें आपको जानना क्या है, शिक्षा और ज्ञान। शिक्षा और ज्ञान के बारे में बेसिकली आपको इस पेपर में जानना है। साथ ही साथ जो है विभिन्न परिप्रेक्ष्यों की समझ इसमें जानना है। क्या है मेरे प्यारे बच्चे, विभिन्न विभिन्न परिप्रेक्ष्यों, समझ गए। इसमें आपको क्या करना है, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों की समझ के बारे में जानना और आपको पढ़ना है। तो आपको परेशान नहीं होना है, हम एक एक चीजों के बारे में आपको बताएंगे। जी हाँ, एसीपी 1 क्या नहीं, क्यों नहीं समझा, क्यों नहीं समझे मेरे प्यारे बच्चे। एसीपी 1 के बारे में कल आपको समझा दिया जाएगा, कल मॉर्निंग में ही आपको समझा दिया जाएगा। आप परेशान मत होइए, मैं हमेशा आपको बोल रहा हूं कि आप परेशान मत होइए, आप परेशान मत होइए, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। कल आपको जो है लगातार वीडियो मिलेंगे एसीपी 1 के बारे में, असाइनमेंट के ऊपर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, कल संडे है, कल आपका जो है ऑफिस बंद रहती है, तो कल हम पूरा आपका जो ये टॉपिक है एसीपी 1 और जो ये आपका असाइनमेंट है, इसके बारे में कल बता देंगे, ताकि आपको ध्यान में जो रहेगा वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। जी हाँ, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो पेपर है आपका, ये जो पेपर आपका F1 है, इसके यूनिट 3 के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चे। यूनिट 3 के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, और इसमें हम विभिन्न चीजों के बारे में समझेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले जी हाँ, सब कुछ बता देंगे मेरे प्यारे बच्चे। बच्चों से बातचीत के विश्लेषण के बारे में, अवलोकन के बारे में सब कुछ बताएंगे। सब कुछ का पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं, मेरी बातों को भरोसा कीजिए, आपको बताया जाएगा कल, कल बताया जाएगा सब कुछ मेरे प्यारे बच्चे। बच्चों से बातचीत के बारे में, अवलोकन के बारे में, एसीपी 1 के बारे में, कक्षाई अवलोकन के बारे में सब कुछ हम कल बताएंगे। आप टेंशन मत लीजिए मेरे प्यारे बच्चे, अभी अभी क्लास के ऊपर ध्यान दीजिए। जी हाँ, कल आपको जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में सारी क्लासेस की वीडियो मिलेंगी। शाम में मैं आपको लाइव भी आऊंगा, शाम में 7 बजे लाइव भी आएंगे। उससे पहले ही हम आपको सब कुछ के बारे में क्लास रिकॉर्ड करके हम आपको बता देंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो आपको परेशान नहीं होना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये पेपर आपका F1 है, इसके यूनिट 3 की शुरू कर रहे हैं, जहां पर आपको शिक्षा और ज्ञान के बारे में जानना और पढ़ना है और समझना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, हम इसमें एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको जो है किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। क्लियर है यहां तक, मुझे आप लोग बता दीजिएगा। जी हाँ, जी हाँ,
तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि शिक्षा क्या होता है और यहाँ पर ज्ञान क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे और डिफाइन करके समझेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चे, पीडीएफ सब कुछ अपलोड हो जाएगा, सारी चीजों के ऊपर हमने जो है बात कर लिया है, सारे कुछ आपको कल अपडेट टू अपडेट हो जाएगा। कल आपका जो है पूरा संडे का दिन है, कल आपका मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक सब कुछ अपडेट हो जाएगा। पीडीएफ भी, वीडियो अरेंजमेंट, चाहे जो आपका ACP1 है, चाहे वो आपका असाइनमेंट है। मैंने असाइनमेंट का पीडीएफ ढूंढने का पूरा प्रयास किया, नहीं मिला, लेकिन आज भी हम प्रयास करेंगे और कल हम आपको बताएंगे तो बताएंगे। मेरी बातों को समझिए, क्लियर है। देखिए शिक्षा के बारे में जानिए, तो शिक्षा का जो अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी लोगों को मालूम होगा, हमेशा से हम लोग इसके बारे में जानते आ रहे हैं कि शिक्षा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे। तो शिक्षा जो होता है आपका सीखने सिखाने की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? सीखने सिखाने की आपकी जो है प्रक्रिया होती है। इसके बारे में हम एक एक चीजों को समझेंगे। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे, ये जो ज्ञान है, ज्ञान क्या होता है? तो याद रखिएगा, ज्ञान जो होता है किसी चीज के बारे में अनुभवों को समझना, उसके बारे में जानना, वो आपका जो है ज्ञान कहलाता है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, तो आप लिखिएगा यहाँ पर किसी वस्तु एवं चीजों के तथ्य एवं अनुभव को सही तरीके से समझ को विकसित करना ज्ञान कहलाता है। हम आपको एक एक चीजों के बारे में बताएंगे। अरे बउआ सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हैं आप लोग? थोड़ा गूगल का भी सहारा लीजिए, थोड़ा सा गूगल का भी सहारा लीजिए। सब कुछ हम प्रयास कर रहे हैं, हम एक एक चीजों को डिफाइन करेंगे, समझाएंगे, पीडीएफ भी अपलोड कर देंगे। कल हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत सारा अपलोड करेंगे, लगभग जो है 2 से 3 वर्षों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम अपलोड करवा देंगे। आप टेंशन मत लीजिए, मैंने सब कुछ अपने कॉपी में नोट डाउन किया है, कल हम बैठकर अपने से सब कुछ अपलोड करवाएंगे। जी हाँ, क्लियर है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो पेपर आपका F1 है, जिसकी शुरुआत हम कर रहे हैं यूनिट 3 की, यूनिट 3 में आपको क्या जानना है? शिक्षा और ज्ञान के बारे में जानना है। और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे परिप्रेक्ष्य आता है, मतलब परिप्रेक्ष्य कहने का मतलब है कि बहुत सारे इसमें बिंदु आएंगे, चाहे वो आपका सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक स्थिति भी आएंगे। उन सभी चीजों को जानेंगे, समझेंगे और एक एक चीजों को हम आगे बढ़ेंगे। तो शिक्षा का मतलब आप लोग जानते हैं कि शिक्षा जो है संस्कृत के शिक्ष धातु और आप प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ जो होता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया होती है। वहीं पर हम ज्ञान की बात कर ले तो किसी वस्तु या किसी चीजों के बारे में, तथ्यों के बारे में, उसके अनुभवों को बारे में जानना और समझना ही जो है क्या होता है? आपका जो है ज्ञान कहलाता है। देखिए एक चीज जान लीजिए कि हम यहाँ पर शिक्षा के बारे में जानेंगे और डिफाइन भी करेंगे, प्रकारों के बारे में जानेंगे, चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर शिक्षा के बारे में जानेंगे। शिक्षा के बारे में आप लोगों को हमेशा जानना है, पढ़ना है। शिक्षा को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो आप सभी लोगों को मालूम है कि इसको हम लोग जो है एजुकेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे? एजुकेशन कहते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि शिक्षा जो है संस्कृत के, शिक्षा जो है संस्कृत के शिक्ष धातु और आप प्रत्यय से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। ये बातें आप समझ लीजिएगा। जी हाँ, अरे सब बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे। डिमोनाइजेशन क्लास में क्या होता है प्लीज बता दीजिए, हम कल बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे। आप चिल्लाते क्यों हैं? आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं आपको बताऊंगा, मैं यहाँ पर खड़ा हूं, मैं आपको बताऊंगा, कल हम आपको बताएंगे।
कि उसमें क्या करना होता है, कैसे फाइल बनाना होता है, कैसे आपको अवलोकन करना होता है, कैसे ACP1 में जाकर जो आपका 4 काम मिलेगा, कैसे आपको वहां पढ़ाना है, कैसे आपको माइक्रो टीचिंग करना है, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिए, कल आपको इस चीज के बारे में पूरी डाउट क्लियर हो जाएगा। अब अगर इस पर ही बात करना चाहेंगे तो एक क्लास में तो होगा नहीं, हम उसमें 4-5 क्लास लेंगे, पार्टिकुलरली वीडियो बनाएंगे, PDF भी देंगे। तो आप थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। समझ गए? यहां ध्यान दीजिएगा, शिक्षा के बारे में समझ गए कि शिक्षा जो है संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, शिक्ष धातु और आप प्रत्यय, जिसका मतलब होता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। साथ ही साथ आप यहां पर लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, शिक्षा जो है, शिक्षा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। हमारा जीवन अधूरा है तथा बिना शिक्षा का हमारा विकास भी संभव नहीं है। संभव नहीं है, इसलिए शिक्षा का महत्व हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण है। आप इन चीजों के बारे में, जी हाँ, ये बातें समझ गए। शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु और आप प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ जो होता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया होती है। शिक्षा हमारे जीवन का एक भाग है जिसमें बिना हमारा जीवन अधूरा है तथा बिना शिक्षा का हमारा विकास भी संभव नहीं है। शिक्षा का प्रभाव या शिक्षा का जो अधिकार है वो हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण है। जी हाँ, हाँ बाबू, तो ये बातें आप समझ गए। अब हम यहाँ पर जो है शिक्षा के प्रकार के बारे में समझेंगे कि आखिरकार शिक्षा के जो प्रकार है वो कितने होते हैं। तो इसके बारे में हमने आपको पहले वाले क्लास में भी बताया है, आज भी हम आपको बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे कि शिक्षा के प्रकार के बारे में जानिए कि शिक्षा के प्रकार क्या होते हैं। तो शिक्षा के यहाँ पर आप लोग जो है प्रकार के बारे में समझ लीजिएगा। तो आप यहाँ पर जानिएगा मेरे प्यारे बच्चे कि शिक्षा के मुख्य 2 प्रकार होते हैं। शिक्षा के मुख्य 2 प्रकार होते हैं। ये सब आपका सीटेट के एग्जामों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, ये बातें आप जानिएगा। 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका जो होता है मेरे प्यारे बच्चे औपचारिक शिक्षा होता है, दूसरा आपका होता है अनौपचारिक। दूसरा क्या होता है? अनौपचारिक आपका जो है मेरे प्यारे बच्चे शिक्षा होता है। इसके बारे में भी आप लोग जानते हैं कि औपचारिक शिक्षा वैसी शिक्षा को कहते हैं, ये हमने आपको बोला था, बताया भी था। औपचारिक शिक्षा वैसी शिक्षा को कहते हैं जो हमें विद्यालय, कोचिंग तथा शैक्षिक संस्थान से प्राप्त होता है, उसी को हम लोग जो है औपचारिक शिक्षा कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा की बात कर लेंगे तो आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि अनौपचारिक शिक्षा वैसी शिक्षा प्रणाली को कहते हैं जो हमें बाहरी दुनिया
यानी समाज, पर्यावरण एवं किसी चीज या वस्तु से प्राप्त होता है। ये बातें आप समझ गए? क्लियर है यहां तक मेरे प्यारे बच्चे? अरे बाबू ये चीजें मैंने आपको लिखा दिया है, लेकिन यहां पर भी पॉइंट आया है तो आपको समझना पड़ेगा, एक एक चीजों को समझते हुए ना आगे बढ़ना है। कैसे हम आके आपको आगे बता दे? जी हाँ, ये बातें आप समझ गए, एक एक चीजों को आपको यहां पर बताना है ना? जी हाँ, ये बातें आपको क्लियर है? जी हाँ। अब हम लोग जो है शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, तो ये बातें आप समझ गए कि औपचारिक अनौपचारिक क्या होता है। अब हम लोग जो है शिक्षा के उद्देश्य के बारे में जानेंगे कि आखिरकार शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पर उद्देश्य भी जो है बहुत सारे निम्नलिखित है। मेरे प्यारे बच्चे आप परेशान मत होइए, बहुत सारा पॉइंट आपको जो है रिपीट आएगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। ये सारे पॉइंट आपको इसमें पढ़ना है, फिर से रिवीजन करते हुए आगे बढ़ना है। समझ गए? तो यहां पर आप लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे शिक्षा के उद्देश्य के बारे में। यहां पर ध्यान दीजिएगा, शिक्षा के उद्देश्य। तो देखिए इसके बारे में आप लिखिएगा यहां पर लिखिएगा शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित है या भिन्न है। शिक्षा के उद्देश्य जो है मेरे प्यारे बच्चे निम्न है तथा भिन्न है। जैसे आप लिखेगा शारीरिक एवं मानसिक विकास में मदद, बच्चों के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका, बच्चों के समस्या समाधान करने में महत्व, बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद, भावी जीवन कल्याण एवं विकास में मदद, नैतिक क्षमता तथा नैतिकता का विकास करना, सोचने समझने तथा तार्किक क्षमताओं का विकास करना। ये सब क्या है मेरे प्यारे बच्चे? ये सब जो हम यहाँ पर आपको पॉइंट बता रहे हैं, शारीरिक एवं मानसिक विकास में मदद, बच्चों के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका, बच्चों के समस्या समाधान करने में महत्व, बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्व, भावी जीवन में कल्याण एवं विकास में मदद या महत्व, नैतिक क्षमता एवं नैतिकता का विकास करना, सोचने समझने की क्षमता का विकास करना। साथ ही साथ जो है मेरे प्यारे बच्चे आप लिख सकते हैं वैज्ञानिक दृष्टि, वैज्ञानिक जो है दृष्टिकोण तथा खोज का विकास करना। ये सारे इसके जो है महत्व है। जी है मेरे प्यारे बच्चे, कल आपका क्लास होगा 7 बजे, जहां पर हम बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे, तो आप परेशान मत होइए। हाँ बाबू, तो ये बातें आप समझ गए, ये शिक्षा का उद्देश्य क्या है,
इतनी बातें आपको समझ में आ गया? एक बार आप लोग कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि क्या आपको ये सारी बातें समझ में आया कि शिक्षा का विकास, शिक्षा का जो आपका उद्देश्य है वो समझ में आया? जी हाँ। अब हम लोग जो है शिक्षा की अवधारणा के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, ये बातें आपको समझ में आ गया शिक्षा के उद्देश्य के बारे में। अब हम लोग जो है यहां पर आगे बात करेंगे शिक्षा की अवधारणा के बारे में। हम एक एक पॉइंट को तोड़ तोड़ के आपको बताएंगे ताकि आपको कहीं पर दिक्कत नहीं हो। तो ये बातें बहुत समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब हम लोग जो है यहां पर क्या बात कर लेंगे, शिक्षा की अवधारणा के बारे में। यहां पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, तो हम यहां पर क्या बात करेंगे, शिक्षा के अवधारणा के बारे में। शिक्षा की अवधारणा के बारे में बात करेंगे, यानी कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या होता है, यानी अवधारणा कहने का मतलब क्या होता है, कंसेप्ट के बारे में। तो यहां लिखिएगा शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित होती है। शिक्षा की अवधारणा निम्न होती है, समझ गए। जैसे यहां पर आपको पॉइंट वाइज करके लिखना है, तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यानी शिक्षा लगातार चलती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं, जानते हैं। इसलिए हम लोग जो है शिक्षा को क्या कहते हैं कि यह एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि जन्म लेने के बाद से लेकर मृत्यु तक हम लोग कुछ ना कुछ जो है शिक्षा लेते हैं, कुछ ना कुछ ज्ञान को अर्जन करते हैं, उसी को है। फिर लिखेगा, जी हाँ, शिक्षा शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास करता है। यानी कहने का मतलब है कि शिक्षा जो है व्यक्ति के संपूर्ण क्षेत्रों का विकास करता है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, चारित्रिक हो, नैतिक हो, भावनात्मक हो। जी हाँ, तो आप यहां पर जो सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो आप लिख सकते हैं कि चारित्रिक 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 नैतिक, मैं यहां लिख देता हूं नैतिक चारित्रिक, नैतिक, भावनात्मक, शारीरिक तथा मानसिक, सामाजिक, इन सभी क्षेत्रों में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये जो सर्वांगीण विकास की बात करता है, यहां पर जो सर्वांगीण विकास की बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चे, इसका मतलब होता है ऑल ओवर डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑल ओवर जो है डेवलपमेंट, समझ गए। ऑल ओवर जो है डेवलपमेंट होता है, यानी संपूर्ण चीजों का विकास करता है। कौन करता है, तो शिक्षा ही करता है। जहां पर हमने आपको बता दिया चारित्रिक, नैतिक, भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, और भी बहुत सारे पॉइंट जो है इसमें आपका आता है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो ये बातें समझ गए। फिर आगे लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, क्लियर है? जी हाँ, शिक्षा ज्ञान के कौशल को जागृत करता है तथा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाता है, तथा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। आपको पता है मेरे प्यारे बच्चे कि जब हमारे पास शिक्षा आ जाते हैं तो उस शिक्षा के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपना जो ज्ञान का कौशल होता है, जो हमारे सोचने समझने की शक्ति होती है, जो हमारे समस्या समाधान करने की शक्ति होती है, उसका विकास करते हैं। साथ ही साथ जो है व्यक्ति के व्यवहार कहने का मतलब है कि हमारे पास एजुकेशन नहीं है तो हम लोग कैसे यूं कपड़ा पहन लेते हैं, कैसे यूं चलते हैं, कैसे यूं बोलते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास शिक्षा आ जाती है तो हमारा चाल ढाल, बोल चाल, खान पान इत्यादि चीजों में क्या होता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। हम एक सभ्य व्यक्ति की तरफ जो है बढ़ते हैं, अग्रसर करते हैं। ये बातें आपको क्लियर है? फिर आप लिखेगा, जी हां, शिक्षा जो है शिक्षा व्यक्ति को
सामाजिक प्राणी बनाता है तथा समाजीकरण में मदद करता है। समाजीकरण में मदद करता है। हम सभी लोगों को मालूम है मेरे प्यारे बच्चे, शिक्षा के माध्यम से ही हम लोग क्या करते हैं, समाज में रहने योग्य व्यक्ति बनते हैं। साथ ही साथ जो है ये हमारे क्या करता है कि समाजीकरण में भी मदद करता है। हमको मालूम है कि समाजीकरण दो जगह होता है, पहला एक आपका माता पिता के परिवार के पास और दूसरा जो है विद्यालय में होता है। तो विद्यालय का जो समाजीकरण है वो आपका सही तरीके से होता है। वहां पर क्या होता है कि जो चीजें आपका सही है वो सही कहलाता है, जो गलत है वो गलत कहलाता है, उन चीजों के बारे में आपको बताया जाता है। तो ये जो है कंसेप्ट है, समझ गए। एक पॉइंट और लिखेगा मेरे प्यारे बच्चे, जी हाँ, शिक्षा जो है, शिक्षा केवल विद्यालय तक सीमित नहीं है, विद्यालय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन के प्रत्येक कार्यों से जुड़ा हुआ है। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे कि शिक्षा जो है केवल विद्यालय तक ही सीमित नहीं है कि हम विद्यालय में पढ़ लिए तो हमारा काम हो गया या हमारा शिक्षा पूर्ण हो गया। नहीं, शिक्षा जो है हमारा विद्यालय के साथ साथ क्या है, बाहरी दुनिया में जो भी कार्य करते हैं, जो भी हमारा दैनिक जीवन का कार्य है, उन सभी दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि सब जगह जो है शिक्षा का महत्व है, प्रत्येक क्षेत्रों में शिक्षा की आवश्यकता है। बिना शिक्षा का जीवन हमारा जो है मरणशील है, आपको पता है। तो ये सब क्या है मेरे प्यारे बच्चे, जो यहाँ पर हमने आपको ये पॉइंट वाइज करके बताया, समझाया, ये सब आपका जो है शिक्षा की अवधारणा है। इन सारे पॉइंटों को आप लिखिएगा। यहां तक किन्हीं बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना? शिक्षा की अवधारणा समझने में आपको किसी तरह की कोई समस्या या दिक्कत है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपको फिर से बताऊंगा। अगर आपको ये बातें सारी क्लियर है, पॉइंट क्लियर है, तो आप लोग वो भी बताइए कि सर समझ में आ गया, ताकि हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़े। नहीं तो फिर से हम आपको इसमें बताएंगे। लेकिन हम आपको बता दें, हमने बड़ी बारीकी से बेहतर तरीके से किया है, तो ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार आप लोग कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि क्या मेरी बातें आपको समझ में आया कि नहीं आया। फटाफट आप लोग एक बार कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चे कि क्या ये बातें आपको समझ में आया कि नहीं आया। जी हाँ, एग्जाम को लेकर आप लोग परेशान मत होइए। एग्जाम आपका जो है जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपको उम्मीद है, नहीं तो आगे भी बढ़ सकता है। बिहार बोर्ड के ऊपर भरोसा करना मुश्किल है। जून जुलाई में ऐसे आपका एग्जाम होता है, लेकिन समय के अनुसार परिवर्तन भी होता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। जी हाँ, क्लियर है? क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? जी हाँ, जी सर, समझ गए, बहुत बढ़िया। अब हम लोग जो है आगे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे और समझेंगे। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे मित्र। अब हम लोग जो है आगे बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे कि शिक्षा को समझने के विभिन्न आधार के बारे में। तो यहां पर आप लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे अगले पॉइंट के बारे में कि शिक्षा को कैसे हम समझ सकते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, शिक्षा को समझने की विभिन्न आधारों के बारे में हम लोग समझेंगे। तो यहां पर आप लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, शिक्षा को समझने की विभिन्न आधार निम्न है। जैसे देखिए, शिक्षा को समझना है, बातों को समझिएगा। ये यहां पर आपका शिक्षा है। अब इसको समझने के लिए क्या है, आपका जो है बहुत सारे आधार आए हैं। जैसे कि, जी हाँ, जैसे कि यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक एक आधारों के बारे में हम लोग समझेंगे। जो चीजें हमने आपको लिखाया है मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप उसको खुद से एक बार पढ़ते हैं तो वो बातें आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, शिक्षा के आधार या दृष्टिकोण की बात करेंगे, यानी शिक्षा को समझने के विभिन्न आधार या दृष्टिकोण। यहां पर आप एक और पॉइंट लिख दीजिएगा, या दृष्टिकोण।
या दृष्टिकोण के बारे में बात कर ले तो इसमें बहुत सारा है। मुख्य पॉइंट में आपको जो है क्या समझना है, तो आपको जो है दर्शन शास्त्र के बारे में, समझ गए, दर्शन जो है मेरे प्यारे बच्चे, दर्शन जो है शास्त्र के बारे में समझना है, दर्शन शास्त्र के बारे में समझना है। दूसरा आपको जो है मनोविज्ञान के अनुसार, मनोवैज्ञानिक के अनुसार, मनोवैज्ञानिक के अनुसार। तीसरा आपको जो समझना है वो समाज शास्त्रियों के अनुसार, समाज शास्त्रियों के अनुसार। तो हम इन तीनों के बारे में समझेंगे कि आखिरकार जो ये शिक्षा को समझने का जो विभिन्न आधार है मेरे प्यारे बच्चे, इसमें जो है आपके दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और जो आपका समाज शास्त्रीय है, इन्होंने कैसे अपना योगदान दिया, कैसे अपना महत्वपूर्ण महत्व दिया, इसके बारे में हम समझेंगे। जी हाँ, तो एक एक करके हम समझेंगे कि आखिर दर्शन शास्त्र में क्या होता है। तो आइए यहां पर लिखिएगा, शिक्षा को समझने का शिक्षा को समझने का दर्शन शास्त्रीय आधार के बारे में हम लोग समझेंगे। समझ गए, शिक्षा को समझने का दर्शन शास्त्रीय आधार के बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे। तो यहां पर हम आपको पॉइंट लिखवा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, लिखेगा शिक्षा जो है, शिक्षा को समझने का दर्शन शास्त्रीय आधार यह बताता है, यह बताता है कि शिक्षा जीवन के उद्देश्य को समझाती है, जीवन के उद्देश्य को समझाती है तथा सत्य, नैतिकता एवं आदर्शों पर बल देती है। यही शिक्षा का दर्शन शास्त्र आधार है। यानी दर्शन शास्त्र आधार कहने का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे कि शिक्षा को समझने का दर्शन शास्त्रीय आधार यह बताता है कि शिक्षा जीवन के उद्देश्य को समझाती है तथा सत्य, नैतिकता और आदर्शों पर बल देती है कि क्या चीज जो है सत्य है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमारा उसका उद्देश्य है, क्या उसका आदर्श है, यह हमें जो है दर्शन शास्त्र ही बताता है। जी हां, अब यहां पर लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे कि विभिन्न दर्शन शास्त्र निम्न है। जैसे यहां पर पहला देके लिखिएगा, विभिन्न दर्शन शास्त्र जो है क्या है मेरे प्यारे बच्चे, आपका निम्न है। ये सब सवाल नहीं पूछेगा लेकिन मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो कहीं पर। आप लिखिएगा आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद और आदि। समझ गए, ये सब आपसे सवाल नहीं पूछेगा लेकिन अगर सवाल आपसे पूछ ले
कि शिक्षा को समझने का जो आधार बहुत सारे है, दर्शन शास्त्रीय है या मनोवैज्ञानिक है, तो अगर आपसे पूछ ले कि दर्शन शास्त्रीय कहने का मतलब क्या है, तो आप कहिएगा कि शिक्षा को समझने का दर्शन शास्त्रीय आधार यह है कि शिक्षा जीवन के उद्देश्य को समझाती है तथा सत्य को, नैतिकता को और आदर्शों पर बल देती है। यही आपका जो है शिक्षा का दर्शन शास्त्र कहलाता है। विभिन्न दर्शन शास्त्र निम्नलिखित है: आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, अथार्थवाद या प्रयोगवाद। जी हाँ, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चे। एग्जाम कब होगा, एग्जाम में कितना पेज लिखना है, क्वेश्चन कैसे लिखना है। कल आप लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन होने वाला है। कल हम आपके सारे डाउट को क्लियर करेंगे। लगभग आपको कल 20 से 25 वीडियो मिलेंगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में, लाइव क्लासेस में, सब कुछ मिलेंगे। तो आपके सारे सवालों का जवाब कल आपको मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। जी हाँ, पूरा पेज लिखना नहीं होगा, 22 या 24 पेज मिलते हैं जिसमें आपको कम से कम 22 प्लस पेज लिखना ही लिखना होगा। उससे कम लिखेगा नंबर कट जाएगा, क्योंकि बिहार में नंबर जो है पेपर में भी मिलता है। ये कथन जो है मिथक है, भ्रम है, लेकिन देखा जाए तो हकीकत भी है। समझ गए? लोग कहते हैं ना कि बिहार के एग्जाम में अगर दे रहे हैं तो पन्ना भर के आइएगा तो नंबर मिल जाएगा। ये बात जो है गलत भी है और देखा जाए तो सही भी है। बहुत जगह ऐसा होता है कि नंबर जो है टीचर पढ़ कर ना पन्ना देख कर भी दे देता है, तो पन्ना तो भरना है। क्लियर है? ये बातें आपको समझ में आ गया कि शिक्षा को समझने का दर्शन शास्त्रीय आधार क्या है। ये बातें आपको क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चे? आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। जी हाँ, यहां तक क्लियर है? चलिए अब हम लोग जो है आगे यहां पर अगले पॉइंट की बात करेंगे। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण आधार। देखिए, इसके बारे में आप लिखिएगा कि शिक्षा के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण आधार का मुख्य उद्देश्य यह है कि बालक का शिक्षा बालक के व्यवहार एवं मानसिक स्थिति पर हो, क्योंकि बालक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर मानसिक शक्तियों के साथ साथ वह अपना व्यवहार का भी विकास बेहतर तरीके से कर सके। क्लियर है? ऐसी होनी चाहिए। क्लियर है? यानी शिक्षा के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर मुख्य उद्देश्य यह है कि बालक का जो शिक्षा होनी चाहिए, बालक शिक्षा मतलब कि बालक का शिक्षा, देखिएगा, बालक का शिक्षा बालक के व्यवहार एवं मानसिक स्थिति पर हो, क्योंकि बालक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर
मानसिक शक्तियों के साथ साथ अपना व्यवहार का भी विकास बेहतर तरीके से। बहुत बढ़िया जया कुमारी, जो चीजें यहां पर लिखवाया जा रहा है आप उन चीजों को समझिए और जानिए। अगर आप इतना भी एग्जाम में लिख के आ जाइएगा तो गारंटी देता हूं मेरे प्यारे बच्चे कि आपका 80% से नंबर तो कम नहीं आएगा। अगर आप बेहतर तरीके से लिख के आइएगा तो 90 प्लस आपका आ जाएगा स्कोर। लेकिन इतना कंफर्म है कि 80 प्लस भी अगर आपका स्कोर आ जाता है डीएलएड में, लगभग आपका जो है 800 नंबर प्लस, तो बहुत बढ़िया माना जाता है मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया माना जाता है। और अगर आप लिखित राइटिंग स्किल आपका बेहतर है और सारे पॉइंट को आप बेहतर तरीके से लिखेगा तो आपको जो है क्या है कि नंबर बेहतर ही आएगा। ये बातें आप जान लीजिए, ये बातें आप समझ लीजिए। क्लियर है? जी हाँ, जी हाँ। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे आप लिखेगा कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर लिखेगा मेरे प्यारे बच्चे, एक नोट पॉइंट के अनुसार कि बच्चों के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर लिखेगा एक और पॉइंट कि बच्चों के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार बच्चों का शिक्षा बाल केंद्रित, आनंदपूर्वक तथा रुचिमय होना चाहिए ताकि बालक बेहतर तरीके से सीखे, समझे वो जाने। ये पॉइंट भी आप केवल याद रखते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? जी हाँ। बच्चों के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार बच्चों का शिक्षा बाल केंद्रित, आनंदपूर्वक तथा रुचिमयी होनी चाहिए ताकि बालक जो है बेहतर तरीके से सीखे, समझे वो जाने। ये आपको जो है क्लियर है? क्लियर है ये बातें आपको क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? आप लोग असाइनमेंट को लेकर परेशान हो रहे हैं, मैंने आपको बोला है कि कल हम आपको बताएंगे। और अगर आपको उन चीजों के बारे में नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है यूट्यूब के ऊपर सर्च कीजिए कि बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर का असाइनमेंट कैसे बनाएं, फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर अभिषेक सर के द्वारा कैसे बताया गया है। तो आपका वहां पर मेरा वीडियो जो है बहुत सारा मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। नया वीडियो कल या परसों तक आपको देखने को मिलेगा, कल ही देखने को मिलेगा। क्लियर है? जी हाँ। भूख लगा हुआ है मेरे प्यारे बच्चे, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा और पॉइंट है उसको क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग छुट्टी करेंगे। क्लियर है? जी हाँ। अब यहां तक क्लियर है? क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? अब हम लोग जो है शिक्षा के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझ लिए, अब हम लोग जानेंगे शिक्षा के समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण के बारे में। क्लियर है? तो ये बातें आप समझ गए। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, शिक्षा के समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण का आधार। देखिए इसके बारे में समझिएगा, इसके नाम से ही पता चल जा रहा है कि इसमें समाज का जिक्र करेगा, इसमें समाज के बारे में बताएगा। तो आप यहां लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे कि शिक्षा का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का आधार यह है कि हम जो बच्चों को शिक्षा दे वह समाज से जुड़ी होनी चाहिए ताकि
बच्चे अपने विकास के साथ साथ अपने विकास के साथ साथ अपने समाज का भी बेहतर विकास कर पाए। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे कि हम बच्चों को जो शिक्षा देते हैं वह केवल बच्चों के विकास के लिए नहीं होनी चाहिए, वह ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा जो है वह अपना विकास के साथ साथ क्या करे कि वह अपना समाज का भी विकास हो सके। इसलिए बच्चों को हमें जो है समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर भी शिक्षा देनी चाहिए कि बालक अपने विकास के साथ साथ अपने समाज का भी विकास वो कल्याण कर सके, क्योंकि वह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। समझ गए? वह एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? साथ ही साथ लिखेगा कि साथ ही साथ बच्चों को समाज के नैतिक मूल्यों तथा महत्वों के ज्ञान भी देना चाहिए, देना चाहिए, ताकि बच्चे समाज में समय के अनुसार उसका विकास कर सके, एवं परिवर्तन ला सके। ये बातें आप जाके क्लियर हुआ? ये बातें आपको क्लियर हो गया कि बच्चों को जो है समाज शास्त्रीय के अनुसार जो है हमें शिक्षा कैसी देनी चाहिए। यानी बच्चों का जो शिक्षा होनी चाहिए वह समाज से जुड़ी होनी चाहिए, ताकि बच्चे जो है अपने विकास के साथ साथ जो है अपने समाज का भी विकास वो कल्याण कर सके, जरूरत के अनुसार से, समय के अनुसार से अपने समाज में भी नवाचार ला सके, अपने समाज को भी परिवर्तन ला सके, अपने समाज में भी जो है क्या कर सके, उसका कल्याण वो उसका विकास कर सके। तो हमें जो है बच्चों को शिक्षा जो देनी चाहिए वह समाज शास्त्रियों के अनुसार, उसके बाद जो है आपका क्या है मनोवैज्ञानिक के अनुसार, फिर आपका जो है दर्शन शास्त्रीय के अनुसार देना जरूरी है, ताकि बच्चे जो है केवल अपना विकास न कर सके, अपना विकास के साथ साथ वो अपने समाज का, वो अपने मनोवैज्ञानिक का, अपने व्यवहार का, अपने आदर्शों का भी विकास क्या कर सके, वह कर सके। तो ये बातें आपको क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? जी हाँ, ये बातें आपको क्लियर है। तो आज की क्लास में मेरे प्यारे बच्चे हम यहीं पर आपको छोड़ेंगे, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी कल के क्लास में आपका क्या है कि हम लोग एसीपी असाइनमेंट वगैरह के ऊपर बात करेंगे और आपके सारे क्लासेस में डाउट लेंगे। और बाकी कल मॉर्निंग से ही आपको बहुत सारे लेक्चर्स, वीडियोज, पीडीएफ और आपको जो है क्या है कि जो आपका एसीपी 1 से रिलेटेड जितने भी 4 पॉइंट है उन चारों पॉइंट के ऊपर हम कल बात करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर क्या करते हैं, एंड करते हैं। और बाकी आप लोगों से निवेदन है मेरे प्यारे बच्चे कि कल आप लोगों का 7 बजे लाइव क्लास में लूंगा, जहां पर हम आपके सारे डाउट को क्लियर करेंगे। तो आप लोग कल ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा 7 बजे। कल संडे है, फिर भी हम कल क्लास लेने का पूरा प्रयास करेंगे। और बाकी आपको मॉर्निंग से लेकर आपको इवनिंग तक ये जो आपका एसीपी 1 है, ये जो आपका एसीपी 1 है या जो आपका असाइनमेंट है मेरे प्यारे बच्चे, जो ये आपका असाइनमेंट है, इसके ऊपर हम लोग जो है कल बात करने वाले हैं। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपके सब कुछ कल अपडेट कर दिया जाएगा। जितने भी आपका पीडीएफ है, जितने भी आपका वीडियोज है, वो सब अरेंजमेंट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग अपने मित्रों को बोलिए क्लास को ज्वाइन करें और बेहतर तरीके से स्टडी करें। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। सभी मेरे प्यारे बच्चों को, भाई बहन को बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।
गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो है काफ़ी बारिश और मौसम जो है खराब है, जिसकी वजह से मुझे 5-10 मिनट लेट हो गए आने में। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज हम आपके जो है पेपर F1 के यूनिट 3 के ऊपर बात कर रहे थे और लाइट की समस्या ज़्यादा है। जी हाँ, कल संडे था, कल संडे को क्लास बंद रहती है, मैं क्लास लेता बट थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। कल मेरा थोड़ा सा बाइक से चोट लग गया था, जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया। मेरे हाथों में अभी भी यहाँ पर दिख रहा है। जी हाँ, सभी का स्वागत है। असाइनमेंट लिखने के लिए मेरे प्यारे बच्चे, कल आपको अपडेट हो जाएगा। असाइनमेंट का पीडीएफ आज रात में अपलोड कर दिया जाएगा। जी हाँ, असाइनमेंट वगैरह का जो पीडीएफ है आज रात तक अपलोड हो जाएगा। कल यूट्यूब पर आपको बता दिया गया था ACP1 के बारे में, उसका भी पीडीएफ आज रात में अपडेट करवा दिया जाएगा आपके एप्लीकेशन में, तो आप परेशान मत होइए। जी हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको हम बताना चाहेंगे, जैसे कि हम आपके जो है पेपर शुरू किए थे F1 के। जी हाँ, मैं ठीक हूँ बाबू, अभी ध्यान दीजिएगा। अभी आप ध्यान दीजिएगा तो मैं देखिए, मेरे मेरे हाथों पर यहाँ पर आपको एक रब दिखेगा। ये कल कल ही चोट लगा था, ये अभी तक जो है ठीक नहीं है, क्योंकि बाइक से थोड़ा सा लग गया था। जी हाँ, चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। शिक्षा और ज्ञान के परिप्रेक्ष्य के बारे में कल हमने क्लास में बताया था। आज जो है लाइट की समस्या काफी ज्यादा है, आप सभी लोगों को पता होगा। तो काफी बारिश और अभी भी आंधी जो है चल रहा है, लाइट कब से कटी हुई है, लेकिन ये क्लास आपका हो जाएगा फटाफट, ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, शिक्षा और ज्ञान के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो शिक्षा के बारे में हमने समझाया था, ज्ञान के बारे में भी हमने आपको समझाया था। फिर हम आगे बात कर ले मेरे प्यारे बच्चे। तो यहाँ पर हमने शिक्षा के बारे में बात किया था कि शिक्षा क्या कहलाता है। फिर हमने आपको बताया था कि शिक्षा के प्रकार क्या होते हैं। शिक्षा के मुख्य 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक के ऊपर बात किया था। शारीरिक शिक्षा, शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो आपका क्या है, शिक्षा की अवधारणा क्या है, इसके ऊपर बात किया था। शिक्षा को समझने की विभिन्न अवधारणाओं के बारे में बात किया था, जैसे दर्शन शास्त्र क्या है, मनोविज्ञान क्या है, समाज शास्त्रीय क्या है। फिर शिक्षा को दर्शन शास्त्रीय के आधार पर समझा था, फिर जो है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर समझा था, समाज शास्त्रीय आधार पर समझा था। इतनी सारी बातें हमने जो है मेरे प्यारे बच्चे क्या हुआ था कि बताया था, समझाया था। जी हाँ, तो यहां तक क्लियर है? यहां तक किन्हीं बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना मेरे प्यारे बच्चे? मुझे आप लोग जवाब दे दीजिए। यहां तक किन्हीं बच्चों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहां तक किन्हीं बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना मेरे प्यारे बच्चे? जी हाँ, 1 मिनट। क्लियर है? यहां तक किन्हीं बच्चों को दिक्कत? मुझे आप लोग बताइए मेरे प्यारे बच्चे, यहां तक किन्हीं बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना? आप लोग एक बार कमेंट कीजिए और बताइए तो। चलिए, क्लियर है? चलिए, आज हम लोग जो है अपने नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और आज हम लोग जो है ज्ञान के बारे में जानेंगे कि मेरे प्यारे बच्चे, जो ये आपका ज्ञान टॉपिक है इसके बारे में समझेंगे। बहुत बढ़िया। जी हाँ, आज हम लोग जो है ज्ञान के अवधारणा और दार्शनिक परिप्रेक्ष्य के बारे में समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? ज्ञान की अवधारणा। ज्ञान की अवधारणा, अवधारणा यानी कंसेप्ट ऑफ नॉलेज की बात करेंगे। यानी कि मेरे प्यारे बच्चे, कंसेप्ट ऑफ नॉलेज की बात करेंगे। समझ गए कि आखिरकार नॉलेज क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि ज्ञान क्या होता है। कि नहीं बच्चों को पता है क्या? ज्ञान के बारे में आप लोग थोड़ा सा बताइए। किस बच्चों को पता है मेरे प्यारे बच्चे कि ज्ञान क्या होता है? शिक्षा के बारे में कल हमने पूरी पॉइंट को क्लियर किया था। आज हम लोग जो है ज्ञान के ऊपर बात करेंगे, ज्ञान से रिलेटेड चीजों के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिए और मुझे बताइए मेरे प्यारे बच्चे कि ज्ञान के बारे में क्या होगा। कंसेप्ट को बताइए, फटाफट आप लोग बताइए मेरे प्यारे बच्चे, फटाफट आप लोग बताइए। जी हाँ, थोड़ा सा मैं
आप लोग एक बार कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। चलिए, देखिए सबसे पहले हम लोग जो है ज्ञान के बारे में समझेंगे कि आखिर ज्ञान क्या होता है। जी हाँ, क्या है ना कि आज थोड़ी सी बारिश ज्यादा हो रही है, दिक्कत ज्यादा आएगी। देखिए सबसे पहले मेरी बातों को समझिए। ज्ञान जो होता है क्या होता है, जब हम किसी चीजों के बारे में, जब हम किसी वस्तु के बारे में, किसी चीज के बारे में, उसके कार्यों को समझ लेते हैं, उसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं और उसका प्रयोग हम सही तरीके से अपने दैनिक जीवन में करने लगते हैं, तब जाकर वो हमारा क्या कहलाता है, ज्ञान कहलाता है। यानी कह सकते हैं कि जब हम किसी वस्तु को भली भांति जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उनके ऊपर जो है कार्य को कर सकते हैं, तो वो हमारा ज्ञान कहलाता है। ज्ञान जो होता है सूचना की तरह नहीं होता है। सूचना जो होता है कम समय के लिए स्थिर रहता है हमारे दिमाग में, उसी को। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप यहां पर लिखिएगा, ज्ञान के बारे में लिख रहे हैं तो आप यहां पर पॉइंट वाइज करके लिखिएगा ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। तो आप लिखिएगा ज्ञान की अवधारणा, समझ गए? जी हाँ, सबसे पहले यहां पर लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, ज्ञान का अर्थ, ज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है जानना। ज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है, चलिए लिखिए ज्ञान से तात्पर्य, 1 मिनट सॉरी, ज्ञान का तात्पर्य जानना, समझना तथा अनुभवों के आधार पर सत्य को पहचानना व कार्यों को सही तरीके से करना ज्ञान कहलाता है। साथ ही साथ आप लिखेगा मेरे प्यारे बच्चे, ज्ञान को अंग्रेजी में नॉलेज कहते हैं, अर्थात किसी चीज के बारे में, अर्थात किसी चीज या वस्तु के बारे में जानना, समझना तथा दैनिक जीवन में सही सही प्रयोग करना ज्ञान कहलाता है। क्लियर है? जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, एग्जाम के लिए गेसिंग क्वेश्चन आपको मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे, बहुत जल्द मिलेगा, उसके ऊपर काम चल रहा है। केवल 2025 का क्वेश्चन जो है सिलेक्ट नहीं हुआ है, बहुत जल्द उसको सिलेक्ट करके आप लोगों को दे दिया जाएगा। जी हाँ, बहुत जल्द करके दे दिया जाएगा, बहुत जल्द। गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों को, गुड इवनिंग। जी हाँ, ये बातें आपको क्लियर है। ज्ञान का तात्पर्य जानना, समझना तथा अनुभवों के आधार पर सत्य को पहचानना, वो कार्यों को सही तरीके से करना ज्ञान कहलाता है। ज्ञान को अंग्रेजी में नॉलेज कहते हैं, अर्थात किसी चीज या वस्तु के बारे में जानना, समझना तथा दैनिक जीवन में सही सही प्रयोग करना ज्ञान कहलाता है। जी हाँ, ऑब्जेक्शन कॉपी कैसे
के बारे में बताइए, बहुत जल्द उसके बारे में बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे, बहुत जल्द, 1-2 दिन में आपको बता दिया जाएगा। ACP1 के बारे में बता दिया गया है, उसका PDF भी आपको अपलोड करके बहुत जल्द आपको बता दिया जाएगा। ऑब्जेक्शन कॉपी के लिए कैसे लिखना है सब कुछ बताएंगे हम आपको, थोड़ा सा सब्र कीजिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए मेरे प्यारे बच्चे, सब कुछ बताया जाएगा। जी हाँ, जी हाँ, ये बातें क्लियर है। अब हम यहां पर जो है जानेंगे कि सरल शब्दों में ज्ञान को क्या लिख सकते हैं। यहां लिखिएगा सरल शब्दों में, एक नोट पॉइंट करके लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, एक नोट पॉइंट करके लिखिएगा यहां पर कि सरल शब्दों में, शब्दों में ज्ञान का अर्थ। तो यहां पर आप लिखिएगा ज्ञान, समझ गए, इसका लिखिएगा मतलब सूचना प्लस समझ प्लस अनुभव को ज्ञान कहते हैं। यानी कि ज्ञान का मतलब होता है सूचना, समझ और अनुभव। ये बातें आप याद रखिएगा। ज्ञान का अगर मतलब कहीं पर बात करें तो उसमें क्या होगा, ज्ञान में आपका सूचना होगा, समझ भी होगा और आपका जो है अनुभव भी होगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जी हाँ, क्लियर है। सरल शब्दों में हम लोग ज्ञान को क्या कहते हैं, सूचना, समझ और अनुभव कहते हैं। जब कभी किसी वस्तु के बारे में, यहां पर आप एक और लिखिएगा कि जब कभी किसी वस्तु या चीज के बारे में सही सूचना, समझ तथा अनुभव विकसित होता है, अनुभव विकसित होता है, उसी को ज्ञान कहते हैं, उसी को ज्ञान कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। तो ये बातें आपको क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे कि ज्ञान के बारे में आपको समझ में आया कि नहीं आया, कि आखिरकार ज्ञान क्या होता है, क्या नहीं होता है। ये बातें समझ गए। ज्ञान का मतलब होता है सूचना, समझ और अनुभव। जी हाँ, अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर जो है आपको ज्ञान के मुख्य मतलब बिंदु के बारे में, मुख्य जो है महत्व के बारे में लिखेंगे, आवश्यकता के बारे में लिखेंगे। तो आप लिखेगा, जी हाँ, यहां पर ज्ञान की विशेषता, ज्ञान की विशेषता, तो आप इसको लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ज्ञान की विशेषता निम्नलिखित है, जैसे ज्ञान किसी व्यक्ति को सही और गलत की जानकारी देती है। पहला पॉइंट लिखिए। दूसरा पॉइंट लिखिए मेरे प्यारे बच्चे, यह अनुभव, यह अनुभव शिक्षा और तर्क को विकसित करती है। व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से विभिन्न समस्याओं को, विभिन्न समस्याओं तथा कार्यों को आसानी से हल कर लेता है।
ज्ञान स्थिर नहीं होता है, यह समय एवं अनुभव के आधार पर बदलता है, आधार पर बदलता है, ये बात लिखिएगा। ज्ञान जन्मजात क्षमता नहीं है, यह एक अर्जन संपत्ति है। इतनी सारी बातें आप जो है लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। क्लियर है? यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए ज्ञान की विशेषता की बात कर रहे हैं, तो ज्ञान की विशेषता निम्नलिखित होती है मेरे प्यारे बच्चे। मैंने आपको यहां पर बोला ज्ञान किसी व्यक्ति को सही और गलत की जानकारी देता है। अब मान लीजिए कि मेरे पास ज्ञान हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा काम सही है, कौन सा काम गलत है। तो यह किसके माध्यम से होगा? तो ज्ञान के माध्यम से होगा। साथ ही साथ यह अनुभव, शिक्षा और तर्क को विकसित करती है। यानी ज्ञान अगर हमारे पास आ गया तो यह अनुभव को, तर्क को, साथ ही साथ जो है मेरे प्यारे बच्चे शिक्षा को विकसित करती है। साथ ही साथ व्यक्ति जो है ज्ञान के माध्यम से विभिन्न कार्यों को या समस्याओं को हल कर लेता है। ज्ञान स्थिर नहीं होता है, यानी ज्ञान जो है कांस्टेंट नहीं रहता है, यह जो है समय के अनुसार जो है चेंजेज होता है। यानी ज्ञान जो होता है समय के अनुसार जो है चेंजेज होता है। ज्ञान जन्मजात क्षमता नहीं होता है, यह एक अर्जन क्षमता होता है। यानी जैसे कि बोलने की क्षमता जन्मजात होती है, लेकिन जो ज्ञान होता है वो आपका एक अर्जन क्षमता नहीं है, मतलब कि सॉरी, यह आपका एक जन्मजात क्षमता नहीं है बल्कि अर्जन क्षमता है। जब बच्चा जन्म ले लेता है तो जन्म लेने के बाद उसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए सीखना पड़ता है, ना कि उसके अंदर जो है ये डेवलपमेंट पहले से होती है। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं ज्ञान जो होता है जन्मजात क्षमता नहीं होती है, यह एक आपका जो है मेरे प्यारे बच्चे अर्जन क्षमता होती है। क्लियर है? तो यहां तक मेरे प्यारे बच्चे क्लियर है? आखिरकार आपको समझ में आ गया ज्ञान क्या होता है, ज्ञान की विशेषता क्या होती है, ज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ज्ञान को सरल शब्दों में क्या कहते हैं, ये बातें आपको क्लियर है? मुझे आप लोग बताइएगा। जी हाँ, क्लियर है? जी हाँ, अब हम यहां पर जानेंगे ज्ञान के अर्जन के तरीके। यानी कहने का मतलब है कि आखिरकार हम लोग जो है ज्ञान को कैसे अर्जित करेंगे, कैसे सीखेंगे, कैसे मतलब जानेंगे। तो यहां पर लिखेगा ज्ञान के अर्जन के तरीके का मतलब यह है कि हम लोग ज्ञान को अर्जित यानी कैसे सीखेंगे। तो इसके सीखने के जो तरीका है वो विभिन्न है। हम ज्ञान को जो है विभिन्न तरीका से सीख सकते हैं। लिखेगा ज्ञान को हम लोग विभिन्न तरीके तथा विभिन्न तरीके से अर्जन एवं सीख सकते हैं। जो निम्न है वो कैसे? जैसे ज्ञान को हम लोग क्या कर सकते हैं, विभिन्न तरीके से सीख सकते हैं, जान सकते हैं। अब वो तरीका कौन कौन सा है तो यहां पर मैं लिख दूं अनुभव के माध्यम से सीख सकते हैं। दूसरा मेरे प्यारे बच्चे तर्क
चीजों का प्रयोग शिक्षा शिक्षण कार्य अवलोकन अनुभव, इन सभी चीजों के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तर्क के माध्यम से, तर्क के माध्यम से चीजों का प्रयोग करके, शिक्षा के माध्यम से, शिक्षण कार्य के माध्यम से, अवलोकन के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे कि हम लोग ज्ञान को कैसे अर्जन कर सकते हैं। तो ज्ञान को हम लोग जो है अपने अनुभव के माध्यम से, तर्क के माध्यम से, चीजों का प्रयोग करके, शिक्षा के माध्यम से, शिक्षण कार्य के माध्यम से, अवलोकन के माध्यम से, और भी बहुत सारे विभिन्न ऐसे गतिविधि है जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञान को अर्जन कर सकते हैं। यानी ज्ञान को सीख सकते हैं, ज्ञान को जान सकते हैं। तो अगर आपके पूछेगा कि ज्ञान के अर्जन के तरीके क्या है, तो आप लिख सकते हैं ज्ञान के अर्जन के विभिन्न तरीके हैं। ये सारे आपका जो यहाँ पर नाम लिखा गया है, ये आपका विभिन्न तरीका का नाम लिखा गया है। अनुभव, तर्क, चीजों को प्रयोग करके, शिक्षा के माध्यम से, शिक्षण के कार्य के माध्यम से, अवलोकन के माध्यम से, इन सभी चीजों के माध्यम से आप जो है क्या कर सकते हैं, ज्ञान को सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चे कि ज्ञान की विशेषता क्या है, आवश्यकता क्या है, ज्ञान के अर्जन के तरीके क्या है। जी हाँ, बताइए मुझे मेरे प्यारे बच्चे, क्या ये बातें आपको यहां तक समझ में आ गया। जी हाँ, क्लियर है, आप लोग इसको समझ गए। चलिए अब हम लोग जो है आगे बात करेंगे कि आखिरकार ज्ञान की विशेषता क्या होती है। आखिरकार बहुत बढ़िया, जी मैं, जी सर, बहुत बढ़िया। पूजा शर्मा, एमडी साकिब इकबाल, जी हाँ, हुस्नाज, सभी का स्वागत है। जी हाँ, जया कुमारी, अभी। चलिए अब हम लोग जो है ज्ञान की विशेषता की बात करेंगे। तो देखिए यहां पर लिखेगा ज्ञान की विशेषता। तो आप यहां पर लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ज्ञान की विशेषता निम्नलिखित है। समझ गए, निम्नलिखित है। जैसे मेरे प्यारे बच्चे ज्ञान हमारे भावी जीवन के निर्माण व कल्याण के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दूसरा, अनुभव व कार्यों को स्वयं करके प्राप्त किया जाता है। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ज्ञान गतिशील होता है। चौथा पॉइंट लिखेगा, ज्ञान स्थिर नहीं रहता, स्थिर नहीं होता है, यह समय के अनुसार परिवर्तनशील होता है। ये समय के अनुसार क्या होता है,
तो यह आपका परिवर्तनशील होता है मेरे प्यारे बच्चे। समय जैसे जैसे बदलेगा हमारे ज्ञान की क्षमताएं वैसे वैसे बदलती रहती है। उसके बाद लिखिएगा ज्ञान जो है सत्य एवं सटीकता होता है, सत्य एवं सटीकता होता है। फिर आप लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे ज्ञान उपयोगी होता है। फिर आप लिखिएगा ज्ञान सार्वभौमिक, सार्वभौमिक होता है। ऐसे बहुत सारे आप पॉइंट लिख सकते हैं जिसके बारे में जी हाँ आप बताया जा सकता है। जैसे कि ज्ञान हमारे भावी जीवन के निर्माण व कल्याण के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ज्ञान अनुभव व कार्यों को स्वरूप करके मतलब स्वयं करके प्राप्त किया जाता है। ज्ञान जो होता है गतिशील होता है, ज्ञान जो होता है स्थिर नहीं होता है या समय के अनुसार परिवर्तनशील होता है। ज्ञान सत्य एवं सटीकता होता है। ज्ञान उपयोगी होता है। ज्ञान जो होता है सार्वभौमिकरण होता है, यानी सभी जगह ज्ञान जो है क्या है उपस्थित है। तो ये बातें आपको समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चे। मुझे आप लोग एक बार कमेंट करके और बताइए कि क्या ये बातें आपको समझ में आया कि नहीं आया। जी हाँ, यहां मुझे आप लोग बताइए क्या ये बातें आपको समझ में आया कि नहीं आया। जी हाँ, क्लियर है। जी हाँ ठीक है मेरे मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं थोड़ा सा इसलिए फास्ट हूं क्योंकि क्या है ना कि आज आपका जो है लाइट प्रॉब्लम काफी ज्यादा है। आप लोगों की तरफ भी बारिश हुआ होगा और इन चीजों को हम ठीक नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये चीजें जो है हमारे हाथ में नहीं है। जनरेटर की सुविधा हमारे पास नहीं है। बहुत जल्द हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जनरेटर एक लेने वाले हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। समझ गए? क्लियर है? आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, कोई बात नहीं है। नोट डाउन कर लीजिए, कोई बात नहीं है। क्लियर है? आप लोग नोट डाउन कीजिए, थोड़ा सा जल्दी नोट डाउन कीजिए तो फिर हम आपको बताएंगे। यहां तक मेरे प्यारे बच्चे क्लियर है? चलिए, यस। नेटवर्क इश्यू होंगे मेरे प्यारे बच्चे, नेटवर्क इश्यू होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञान की विशेषता समझ लिए तो मेरे प्यारे बच्चे आप ये बातें जान लीजिए कि जो चीजें हमने यहाँ पर आपको बताया, जी हाँ, यहाँ पर जो चीजें हमने आपको बताया, जैसे कि आपने सीखा कि ज्ञान की अवधारणा क्या है, फिर हमने आपको बताया सरल शब्दों में ज्ञान को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, ज्ञान की विशेषता क्या है, ज्ञान के अर्जन के तरीके क्या है, फिर आपका जो है ज्ञान की विशेषता क्या है। अब हम लोग जो है आगे जानेंगे क्या, तो ज्ञान के स्वरूप के बारे में जानेंगे। जी हाँ, क्लियर है? तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे। अब यहां पर आप लोग लिखिएगा क्या, जी हाँ, ज्ञान के विभिन्न मतलब स्वरूप के बारे में लिखिएगा। ज्ञान के स्वरूप, यानी कि ज्ञान के स्वरूप कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो आप लिखिएगा यहां पर मेरे प्यारे बच्चे, ज्ञान के स्वरूप निम्नलिखित होते हैं। जी हाँ, उसके बाद आप यहां पर लिखेगा मेरे प्यारे बच्चे पॉइंट बाई करके पॉइंट। पहला आप लिखेगा प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं इसके बारे में मैं यहां पर लिख देता हूं, आप समझ लीजिएगा। जी हां, यह ज्ञान, लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, प्रत्यक्ष
ज्ञान का तात्पर्य होता है वैसा ज्ञान जिसे मनुष्य अपने इंद्रियों के अनुभव अवलोकन तथा प्रयोग के माध्यम से सीखते वो जानते हैं उसे ही प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। ये बातें आपको क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चे? ये बातें आपको क्लियर हो गया? प्रत्यक्ष ज्ञान क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? क्लास अब आपके डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्लास आपके रेगुलर होंगे, क्लास आपके रेगुलर होंगे, क्लास आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। मैं क्लास अगर किसी दिन मुझे काम आ जाती है, समस्या आएगी तो मैं दिन में ही रिकॉर्ड कर दूंगा, शाम में आपको लाइव मिल जाएगा वो, तो टेंशन नहीं लेना है। क्लियर है? आगे हम यहां पर बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। जी हाँ, दूसरा ज्ञान के बारे में लिखिएगा। दूसरा ज्ञान के बारे में आप लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रक्रियात्मक ज्ञान। प्रक्रियात्मक ज्ञान, इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा। इस ज्ञान का मतलब आप लिखिएगा वैसा ज्ञान मेरे प्यारे बच्चे, वैसा ज्ञान जिसमें किसी कार्यों को कैसे करे तथा जाने, वही प्रक्रियात्मक ज्ञान कहलाता है। जैसे साइकिल चलाना, दौड़ना आदि, ये सब क्या है आपका उसके अंतर्गत आता है। क्लियर है? मेरे इधर लाइट नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, हम लोग जो है क्या है ना कि दियारा क्षेत्र से आते हैं, नदी किनारे घर पड़ती है तो समस्याएं आती है। बहुत बढ़िया जय कुमारी, आपने यूट्यूब पर वीडियो देख लिया है, अच्छी बात है, आपको बहुत अच्छा सा समझ में आएगा। आप लोगों के लिए यूट्यूब पर भी बहुत सारा चीज वीडियो आपको मिल जाएंगे, वहां से भी आप देखकर पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डाउट क्लास बहुत जल्द होगा, डाउट क्लास बहुत जल्द होगा। जी हाँ, बहुत बढ़िया। एसीपी का वीडियो देख ली हूँ, एसीपी का वीडियो मैंने यूट्यूब पर बता दिया है, आप लोग जाकर देखिए, हर एक डाउट के ऊपर क्लियर कर दिया गया है। बहुत जल्द हम उसके ऊपर जो चारों पॉइंट है उसके ऊपर भी बात करेंगे और उसके पीडीएफ भी हम आप लोगों का देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, इन्वर्टर लगा हुआ है, दो दो तीन तीन इन्वर्टर है, लेकिन क्या है ना कि पूरे दिन क्लास चलते हैं ना तो उसमें दिक्कत आती है। बहुत जल्द हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, जनरेटर ले लेंगे तो समस्याएं खत्म हो जाएगी। जी हाँ, बोर्ड पीडीएफ आज या कल तक आपको अपडेट मिल जाएगा। बोर्ड पीडीएफ एक बार मैं चेक कर लेता हूं कहां तक बोर्ड पीडीएफ आप लोगों को डलाया गया है। आज रात तक हम कोशिश करेंगे पूरा बोर्ड पीडीएफ आपको हम डलवा दे। जी हाँ, क्लियर है? तो ये बातें आप समझ गए प्रतीकात्मक ज्ञान क्या होता है। अब हम लोग एक दो और ज्ञान के बारे में समझेंगे। जी हाँ, जी हाँ, आइए एक और समझ लीजिए तार्किक ज्ञान के बारे में। तार्किक जो है ज्ञान के बारे में समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चे। तो लिखिएगा यहां पर कि तार्किक ज्ञान का तात्पर्य होता है कि तर्क क्षमता, समस्या समाधान
आदि जैसे कौशलों व ज्ञान को विकसित करे, उसी को तार्किक ज्ञान कहते हैं। समझ गए? तार्किक कहने का मतलब है बहुत जल्द सारे पीडीएफ आज हम डलवा देते हैं, देख लेते हैं किस किस चीज का पीडीएफ है, डलवा देते हैं। इसका भी पीडीएफ आज डलवा देंगे क्योंकि ये भी आपका जो है क्या है कि चैप्टर जो है समाप्त हो गया। पेपर आपका F1 का यूनिट 3 जो है आपका लगभग जो है समाप्त हो चुका है। इसमें अब आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, जितनी आपको चीजें जाननी थी वो सारी चीजें आपको बता दिया गया है। जी हाँ, जी हाँ, ये क्लियर है। अब यहां पर एक समझ लीजिएगा, जी हाँ, ज्ञान का दार्शनिक परिप्रेक्ष्य जी हाँ, इस पॉइंट को समझ लीजिए कि आखिरकार ज्ञान का दार्शनिक परिप्रेक्ष्य क्या है। तो आप लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, ज्ञान का दार्शनिक परिप्रेक्ष्य यह है कि ज्ञान का स्रोत मन व आत्मा है तथा सत्य स्थायी व शाश्वत होता है तथा शिक्षण कार्य नैतिक मूल्यों के सिद्धांत पर है। क्लियर है? ये बातें आप समझ गए? तो इसी चीजों के साथ जो है मेरे प्यारे बच्चे, जो ये आपका पेपर F1 है, इसका यूनिट 3 जो है समाप्त होता है, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। इसमें आपको बेसिकली जो है शिक्षा और ज्ञान के बारे में जानना था। तो हमने बेसिकली आपको जो है क्या है कि इस पेपर में शिक्षा और ज्ञान के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे जहां से आपके डायरेक्ट टू डायरेक्ट सवाल पूछे जा सकते हैं, हमने आपको एक एक चीजों के बारे में बड़ी बारीकी से बताया है ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, समस्या नहीं हो। बुक पीडीएफ भी है, नोट्स भी है, यहाँ टाइपिंग नोट्स भी है, बोर्ड पीडीएफ भी है। शिक्षा क्या होता है, ज्ञान क्या होता है बताया, शिक्षा के प्रकार बताया, शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा की अवधारणा, शिक्षा के स्वरूप क्या होते हैं। फिर हमने यहाँ पर आपको बताया ज्ञान की अवधारणा, ज्ञान को सरल शब्द में क्या कहते हैं, ज्ञान की विशेषता, ज्ञान के अर्जन तरीके, ज्ञान की विशेषता, ज्ञान की आवश्यकता, ज्ञान के स्वरूप। फिर हमने तार्किक ज्ञान वाला बात किया और ज्ञान का दार्शनिक परिप्रेक्ष्य की बात किया। इसी चंद बिंदुओं के साथ जो है मेरे प्यारे बच्चे, जो ये आपका पेपर है F1 यूनिट 3, ये पूरी तरीके से आपका कंप्लीट होता है। जी हाँ, पीडीएफ हम आज डलवा देते हैं, आप टेंशन मत लीजिए मेरे प्यारे बच्चे। जो ये आपका पेपर F1 है, इसका यूनिट 3 भी आपका जो है क्या होता है, कंप्लीट होता है। ये छोटा यूनिट था, ये कंप्लीट होता है। यूनिट इसका 4 जो है काफी लंबा है, समझ गए। इसका यूनिट 3 आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, कल के क्लास में क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, हम लोग बात करेंगे पेपर आपका F2 का क्या है, यूनिट 3 के ऊपर। यूनिट जो है 3 के ऊपर बात करेंगे, यूनिट 3 के ऊपर, पेपर आपका F2 के ऊपर। और जितने भी पीडीएफ आपकी बची हुई है, पीडीएफ मैं आज रात में यानी कि लगभग आपको आज जो है अपलोड हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा।
अपडेट हो जाएगा। तो परेशान नहीं होना है। जी हाँ, पीडीएफ के लिए परेशान मत होइए, हम अपडेट करवा देते हैं कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में, आप टेंशन मत लीजिए। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। प्लीज आप सभी लोगों से निवेदन है, वीडियो को बेस्ट तरीके से देखते रहिए, समझते रहिए, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी प्यारे बच्चों को गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। अच्छा से आप लोग पढ़ाई कीजिए, मस्त जो है खाना पीना खाइए, एंजॉय कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए। टेक केयर, गुड नाइट।